शुरू करते हैं आज का सेशन। कल हमने देखा था एक्सरसाइज 13 का इंट्रोडक्शन। उसमें हमने देख लिया था घन, घनाभ, बेलन, शंकु, 4 चीज़ों को देख लिया था। उसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या उसका उस डायग्राम को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हमें उस क्वेश्चन को लगाना होगा, क्या क्या निकालना होता है। अभी हम देखेंगे गोला, अर्धगोला और छिन्नक के बारे में। तो गोला के बारे में देखते हैं क्या क्या इससे पूछता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। ठीक, इसमें आयतन पूछेगा। इंग्लिश आप लोग समझ गए होंगे अब तक। होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा तो हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आएगा अर्धगोला, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेमी स्फीयर। ठीक, इसका आयतन क्या होगा, आधा है तो ये 1/2 से अगर गुणा कर देंगे वही आ जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, वृत्त की परिधि है, आर पे स्क्वायर लगा देते क्या आ जाता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें 2 ही पूछता है। ठीक, अब इसके बाद से रह गया शंकु का छिन्नक। फिगर ड्रा कर देते इस साइड। गोला मिलेगा ऐसे। ठीक, ये 3D फिगर में होगा तो ये पूरा कलर मिलेगा। ठीक, ये क्या है, गोला है। अर्धगोले के लिए ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। ठीक, ठीक, अब हम देखते हैं छिन्नक के बारे में। तो ये गोले में ये नहीं रहेगा, ये अर्धगोले में आएगा। ठीक, ठीक, गोले में 2 ही चीज निकालना होगा, एक उसका आयतन और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी में आ जाएगा। ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर। यूनिट देखना, आयतन जब आएगा तो घन सेंटीमीटर में आएगा, ये स्क्वायर में आएगा। ठीक, इसमें भी घन सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक, अब इसको नोट करो, मिटाने की जरूरत पड़ेगी। छिन्नक का फार्मूला लिखते हैं। अब देखते हैं शंकु का छिन्नक। ठीक, इसको इंग्लिश में शायद फ्रस्टम कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, कंफर्म नहीं है। आयतन निकालना होगा। आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक,
उसके बाद से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पाई यल और हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक, अब यल का मान इसमें कैसे निकलता है, ये कुछ आई यल बराबर √h स्क्वायर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ प्लस है और पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक, इन चार फार्मूलों को याद रखना होगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब हम शुरू करेंगे क्या, एक्सरसाइज 13.1। अब देखा जाए कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, मोस्टली जो है पहले एक्सरसाइज में जो है 13.1 में घन, घनाभ और बेलन शंकु का ही है, अर्धगोला है। ठीक, छिन्नक जो आएगा ये लास्ट वाले एक्सरसाइज में 13.4 में है। ठीक, तो शुरू करेंगे आज 13.1। ये बीच में काटा हुआ रहेगा, यहां से इसको काट दिया जाएगा। ठीक, ये वाला पूरा हिस्सा इसका एच होगा, ये यल होगा, ये R1 होगा और ये क्या होगा R2 होगा। ठीक, दो त्रिज्या दिया है ना R1 और R2, तो ये बड़ा वाला जो होगा वो R1 होगा और ऊपर वाला क्या होगा R2 होगा, तभी लगा पाएंगे। और इस आकृति को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसे मिलेगा और ये कोण मिलेगा ही मिलेगा। छिन्नक यही है। चलो क्वेश्चन देखा जाए, देखते हैं पहले सवाल में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके कहने का सेंस क्या है कि दो घन है, दो घन हो गए, ये इसको लेके दो घन हो गए। ठीक, इसका आयतन कितना है, दोनों का प्रत्येक का, इसको मिला करके एक आकृति बनाई जाती है, क्या वो घनाभ बन जाता है। ये कुछ ऐसे बनेगा, मतलब ये नीचे वाला ऐसा और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको जोड़ दें हम लोग तो ये इसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो घन का फार्मूला हमने क्या लिखा था, आयतन का, घन का आयतन भुजा क्यूब लिखे थे। अब आयतन 64 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा। यस सर, यानी 4 ये भी होगा, 4 ये भी होगा, सब 4 होगा, क्योंकि घन और वर्ग का कॉन्सेप्ट एक ही है, बस ये 3D है वो 2D है। ठीक, तो चारों भुजा बराबर होगी तभी तो वो घन है। अब जब इसको हम जोड़ देंगे तो वो घनाभ बन जाएगा। तो यानी इसकी जो ये लंबाई होगी, चौड़ाई, वो कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, यल बराबर घनाभ के लिए यल बराबर 8 हो जाएगा, बी बराबर 4 हो जाएगा,
एच बराबर कितना हो जाएगा 4। सब सेंटीमीटर में रहेगा। अब इसको लगा लेते हैं जल्दी से, बेल पूरा हो गया ना। दिया है प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। इस स्थिति में इसकी भुजा आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। ये क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकालेंगे 4 हो जाएगा। मिल जाएगा भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर दोनों की भुजाएं हो जाएगी 4 4। अब ये घनाभ बन गया, तो घनाभ का क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला याद हुआ, 2L इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, 2 एल का मान 8, हाँ तो कुल पृष्ठीय ही पूछ रहे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4, 2 8 चौक 32, 4 चौके 16, 4 चौके 16। इधर आ जाते हैं, 2 कितना हो जाएगा, ये 32 गुना 64, यहाँ भी 8 रहेगा, 8 चौक 32 आएगा। ठीक, 32 32 64 और 64 16 80। देखो कितना आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, आया होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, जब इसके अंदर का पूछता है तो हम निकालते हैं 2 और ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच से निकालते हैं। ठीक, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, बाहर बाहर हमसे पूछ रहा है वो कितना उसकी मतलब एरिया होगा। ठीक, आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है, मतलब कल देखेंगे, आज टाइमिंग पूरा हो गया है। बस ये इतना ही था, कुछ परिचय है और ये एक क्वेश्चन, फिर आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में।